आज हम बात करने वाले हैं बजाज स्टील कंपनी लिमिटेड के बारे में। अब बजाज स्टील का तो नाम सुने ही होंगे। बजाज ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, उसकी एक कंपनी है ये बजाज स्टील। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कॉटन गिगिंग, प्रेसिंग मशीन्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग स्ट्रक्चर कंपोनेंट और एलाइड प्रोडक्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 470 करोड़ रुपीज़ का है, और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है कंपनी का वो 904 रुपीज़ है। कंपनी का पी बहुत कम है, 6.56 है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। कंपनी बुक वैल्यू देख सकते हो आप, 330 रुपीज़ है। आर ओ सी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 48.8% का, आर ओ ई जनरेट किया 48% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप, 0.29 डेब्ट टू इक्विटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इसी साल जनरेट करके दिखाया 71.6 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी का है 138 रुपीज़ का। डेप्थ देख सकते हो आप, कंपनी के ऊपर डेप्थ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 50.6 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास है 98.8 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने इसी साल टोटल सेल्स किया 511 करोड़ रुपीज़ का। ये कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। ये आगे चल के बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने वाली है, क्योंकि कंसिस्टेंसी रखा है कंपनी ने, ग्रोथ करती ही जा रही है, प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है कंपनी का, कैश फ्लो भी अच्छा जनरेट कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 144 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया था 17 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया था 13 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी का था 24.67 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 160 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 24 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 18 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर 33.88 रुपीज़ का था। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 125 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 38 करोड़ रुपीज़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 30 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 57.31 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में, जो कि अब भी आया है हाल ही में, उसमें कंपनी ने सेल्स किया 121 करोड़ का। अगर आप जून 2020 के क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो कंपनी ने 50% सेल्स बढ़ा दिया, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 15 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 11 करोड़ का। प्रॉफिट डबल कर दिया है। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 21.92 रुपीज़ का। आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 247 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 10 करोड़ रुपीज़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 11 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था 14.36 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 376 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 23 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 14 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 29.17 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 414 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 32 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 24 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 50.30 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 511 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 87 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 66 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 126.15 रुपीज़ का। आप देख सकते हो, पिछले साल से इस साल कंपनी ने सेल्स बढ़ा दिया, प्रॉफिट लगभग 3 गुना कर दिया, अर्निंग पर शेयर भी लगभग 3 गुना के आसपास कर दिया। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आके देगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में 83.87% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट शो करके दिखाया है प्रॉफिट में अपने। आगे चलते हैं, रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज सेल्स ग्रोथ है 11% का, पिछले 3 साल में 27% का एवरेज सेल्स ग्रोथ, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 36% रहेगा एवरेज सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं कैसा हुआ है। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में 84% का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, पिछले 3 साल में 79% का रहा है, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 161% का प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रही है। स्टॉक का प्राइस देख लेते कैसे मूव किया है। पिछले 10 साल में एवरेज मूव किया 32% के हिसाब से, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले 5 साल में 65% के हिसाब से, पिछले 3 साल में 99% के हिसाब से, और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस लगभग 360% बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 25% का, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 34% का, और पिछले ही साल कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 48% का। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 42.74% का। जून में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतना का उतना ही रहा।
अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया है। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 57.26% का, और जून क्वार्टर आया उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।